भैया चलो सर्वज्ञ बन जाओ, ये फैक्ट है। फैक्ट कैसे है हम उस पर बात करने वाले हैं आज, ठीक है। चलो शुरू से शुरू करें। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद, पीठ सीधी। न तामर शिरोरत्न प्रभा प्रोत नखत्विषे नमो जिनाय दुर्वार। चलिए, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षः कस्यचिद्यथानुमेयत्वतो ज्ञाते सर्व सर्वद्रव्य पर्यायेषु निक्कम्माठ गुणा किंचूणा चरम देहोदो सिद्धा लोयगठिदा निच्चा उपादवै संयुक्ता। एके जाने एके साधे सब सधे सब साधे सब। सरल है, सर्वज्ञता पर बात चल रही है। सर्वज्ञता इसी को कहते हैं जहां व्यक्ति सामग्री विशेष से विश्लेषित सभी पदार्थों को जान लेता है। क्या परिभाषा है सर्वज्ञता की? सामग्री विशेष विश्लेषिता अखिलावरणम अतीन्द्रियम अशेषतो मुख्यम। सामग्री विशेष का क्या मतलब होता है? बढ़िया द्रव्य, बढ़िया क्षेत्र, बढ़िया काल, सम्यक दर्शन आदि बढ़िया भाव। सिंपल है। या हम वहाँ भी करते हैं, कहाँ करते हैं? जब अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते समय क्या मंत्र बोलते हैं हम? अरे अभिषेक का मंत्र बोलो। अत पौर्वाणिक देववंदनायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा स्तवन वंदना समेतन श्री पंच महागुरु भक्ति पूर्वक। ए हट, अभिषेक के समय पर क्या होता है? ये तो अरहंतम भगवंतम कृपाल संतम प्रभाल पुष्पादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर आद्या नामाद्य परमदेव जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे उत्तम नगरे उत्तम मासे उत्तम दिने उत्तम पक्षे उत्तम दिने। बिल्कुल वही अवस्था है भाई साहब। उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव जिस व्यक्ति का होता है उसी व्यक्ति को अरहंत दशा की प्राप्ति होती है। क्या होता है भाई? उससे कर्मों का विश्लेषण हो जाता है। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? बिखर जाना, विघटित हो जाना। गानन गानन गेरे गेरे और बादरा। क्या हो गया भाई? और फिर गाना, इतना बढ़िया गाना बजाया, मल्हार में गाना गाया, इतना सब बढ़िया है, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या हो गया? बादल सरक गए। क्या फायदा हुआ था इतने गाने की पूरी सीम बनाने का? ये सब भाई बहुत जरूरी, कथा साहित्य कहता है। आइए, तो मैटर क्या है भाई साहब? आपने यदि जितने भी आवरण हैं, जितने भी दोष हैं, उन सबको आपने यदि उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त करके हटा लिया है, इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञता कहते हैं। क्लियर है? परिभाषा सबको क्लियर है? अब इसमें क्या होता है? अशेषतः इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अशेषतः बेटा पीछे, अब दूसरे बच्चों के सामने तो इज्जत रख लो अपनी। तो क्या बात थी? अशेष का मतलब क्या होता है? तो अशेष का मतलब होता है सर्व। तो सर्व प्रकार से दोषों का नाश हो जाना और सर्व प्रकार से योग्यताओं का प्रकट हो जाना, इसको हम सर्वज्ञता कहते हैं। सिंपल है। चलो, अभी तक अपने को सर्वज्ञता क्यों नहीं हो पा रही है? बोलो, तुम सर्वज्ञ हो? तुम सर्वज्ञ हो? बगल वाले क्यों? कर्मों का क्षय। सही बात है, कर्मों ने तुम्हारी सर्वज्ञता रोक रखी होगी। तुमने रोक रखी है सर। सूत्र ध्यान से देखिए। अगला सूत्र 12वें नंबर का सूत्र क्या है दूसरे अध्याय का? सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबंध संभवात्। ज्ञानावरणी ने आपके ज्ञान पर आवरण लगाया है या आपने अपने ज्ञान पर आवरण लगाया है? अरे ज्ञानावरणी ने आपके ज्ञान पर आवरण लगाया है या आपने अपने ज्ञान स्वभाव पर आवरण लगाया है? हमने लगाया है। कैसे लगा लिया भाई साहब? इसी को कहते हैं इश्क, इसी को कहते हैं मोहब्बत, इसी को कहते हैं प्रेम, इसी को कहते हैं हवस। क्यों? क्योंकि ये इधर ये ही आपको उस लड़की का असली स्वरूप पता करने में रोक रहा है, क्योंकि बाद में पता चलता है ये तो डायन थी। अरे भाई वो लोग जेंडर बाइज्ड नहीं है, वो उनको पता है ना कि ये राक्षस भी तो मिल रहे हैं, बात तो एक ही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? किसने आवरण को क्रिएट किया है? जरा बेटा इस बात को बड़ा गंभीरता से समझिए। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दर्द क्या है भाई साहब? सबसे बड़ा दर्द क्या है? मोह, राग, द्वेष।
ये आवरण किसने खड़े किए हैं जीवन में? आपको अपनी मम्मी का सच्चा स्वरूप क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि आपके दिमाग में यही चलता है, मम्मी तो कपड़े धोने के लिए होती है। क्यों? इकट्ठा करके नहीं लेके जाते घर। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? पापा तो धरती के एक नंबर के पागल प्राणी होता है। बेटा अंतिम 10 साल बाप के साथ बिता करके देखो तो पता चलेगा उससे ज्यादा करुणा प्राणी किसी और व्यक्ति के हृदय में नहीं थी। एंजॉय फादर्स डे वंस इन योर लाइफ। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? हम किसी व्यक्ति को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम उसके ऊपर एक आवरण डाल देते हैं। कौन सा आवरण डाल देते हैं? ये 8 चीजों का आवरण होता है। कौन सी 8 चीजों का आवरण होता है भाई साहब? बता सकते हैं 8 प्रकार का आवरण कौन सा है? गलती से भी 8 कर्मों के नाम नहीं फेंक के मारूंगा मैं। बोलो। रत्नकरंड श्रावकाचार्य का 7वें नंबर का श्लोक। नहीं, 8वां। आगे 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 ए आगे। अरे अच्छा, 1 मिनट पीछे चलो, पीछे चलो। छठा बताओ। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपोवप। ये ऐसे आवरण है भाई साहब जो आपकी पूरी जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या आपको? क्यों क्यों आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करना सही नहीं समझ में आता है और अपने बाप का नाम सुनाना ठीक लगता है? कौन सा ये आवरण किसने बनाया भाई साहब? हमने बनाया। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? सर्वज्ञता हमारे लाइफ में क्यों नहीं है? इसका केवल और केवल बेसिक कारण ये है, हम मोह राग द्वेष से ग्रसित हैं। इसीलिए सर्वज्ञता के बारे में जब जब आप ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं? सर्वज्ञता का मतलब क्या होता है? सबको जानना, सबको जानना। तो आपको लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है। कितनों को आज तक ये फील हुआ? सबको फील होना चाहिए। सर्वज्ञता पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि आप फील ही नहीं कर सकते। आप सर्वज्ञ कहां हो? लेकिन आप यदि ये फील कर सकते हैं कि आप सर्वज्ञ स्वभावी हो, तो आपको सर्वज्ञता सिद्ध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबको एस्पेक्ट समझ में आ रहा है? सबको बात कुछ समझ में आ रही है? थोड़ा सा ना गहरा होकर के देखिए, आपको समझ में आएगा। चलो सर्वज्ञ सिद्धि पर आते हैं। चलो, सर्वज्ञ सिद्धि कहाँ कहाँ कराई जाती है आपको? वो है सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षः कस्यचिद् यथा अनुमेय त्वतो ज्ञातिरिति सरल। ऑलराइट, अब जरा इसकी प्रॉब्लम देखिए आप। मैं आपको बताता हूँ, एक दूसरा श्लोक सुनाता हूँ। सर्वं पश्यति वा नमवा। ध्यान से सुनना। सर्वं पश्यति वा मा वा। अरे क्या हो गया यार, छोड़ो, अर्थ हिंदी में बता देता हूँ। सबको जानो या मत जानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने इष्ट पदार्थ को जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कीड़े मकोड़ों को जान करके तो तुम्हारी जिंदगी में कोई फायदा नहीं होगा। 2 दर्शन हैं। कौन कौन से 2 दर्शन हैं? एक मीमांसक और दूसरा बौद्ध। बौद्ध और मीमांसक, ये 2 दर्शन कहते हैं सर्वज्ञता नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। 4 बाग तो छोड़ ही दो उनकी जिंदगी। जिनसे लड़ने में कुछ दम हो उनसे लड़ो ना, वो उधर बात थी। 2 दर्शन कौन कौन से हैं? एक मीमांसक और दूसरा बौद्ध। ये क्या बोल रहे हैं? सर्वज्ञता में क्या जाना बंदे ने? कीड़े मकोड़े, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, क्या क्या मिला इनको जान के? एक एक निगोदिया को प्रति समय अनंत अनंत कर्म परमाणु आ रहे हैं, अनंत अनंत कर्म परमाणु जा रहे हैं। उनके आने जाने की लिस्ट इतनी बड़ी होती है, उसके बाद भी सत्ता में उनके 1.5 गुनी हानि से कर्म पड़े रहते हैं। क्या फायदा हुआ इसको जान के? सर्वज्ञ होके क्या मिला? दुनिया भर के तुमने कहां कहां विष्टा पड़ी है ये देख लिया? सर्वज्ञ होकर के तुमने ये देख लिया जगत में कौन कौन किस किस महिला को किस किस नजर से देख रहा है? तभी तो तुमने ये सूत्र लिखा था। कौन सा सूत्र लिखा था भाई साहब? ब्रह्मचर्य के अतिचार। पर विवाह करणित्वरिका गमन गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः ब्रह्मचर्यस्य अतिचाराः। कब लिखा तुमने ये? क्योंकि तुमने इत्तो को देखा भाई।
हेलो। हेलो। देखो, ऐसा कहा जाता है, इश्क तब परवानगी चढ़ता है जब दूरियां उसमें आती हैं। सुना आपने कभी ये? हमें किसी चीज़ की कीमत लाइफ में कब आती है? जब उसे आप अपने से दूर कर देते हैं, तब आपको उस चीज़ की कीमत आती है। तभी जो स्मारक में फाइनल ईयर में लड़का बोल करके जाता है ना, वो स्मारक में मतलब किसी भी विद्यालय में जो फाइनल ईयर में लड़का बोल करके जाता है, 1 नंबर का गधा है, अभी नहीं बोल करके जा सकता वो, 10 साल बाद आना बेटा, तब बोल के बता तेरे को स्मारक की कितनी याद आती है, तो मैं मानूंगा तेरे को स्मारक की कितनी याद आती है। तब तो बच्चे दिखते हैं, पत्नी दिखती है, मम्मी पापा दिखते हैं। बात समझ में आती है? किसी चीज़ को अपने से दूर कीजिए तो उसकी कीमत समझ में आएगी। वैसे ही सर्वज्ञता के अभाव पर जितना विचार करेंगे, आपको समझ में आएगा सर्वज्ञता ज़रूरी थी भी कि नहीं। क्लियर है? तो मैं जानबूझ करके उस लेवल पर बात कर रहा हूँ। चलिए, इस विषय को थोड़ी देर से लेते हैं, उसके पहले मैं आपको ये विषय क्लियर कर देता हूँ। अपन इस कक्षा के अंतर्गत 7 दिन है हमारे पास। आज का विषय है सर्वज्ञ और सर्वज्ञ सिद्धि। कल का विषय है, कल और परसों मीमांसक दर्शन के संबंध में हम समीक्षा करेंगे। परसों और नरसों, कल और परसों, नरसों और तरसों, मतलब उसके 2 दिन आगे हम ईश्वर मत जो योग दर्शन है उसके संबंध में सर्वज्ञ पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद के 2 दिनों में अपन चर्चा करेंगे ब्रह्मवादियों में सर्वज्ञता के संबंध में क्या विचार हैं। ठीक है, उनकी समीक्षा अपन ऐसे करने वाले हैं। 7 दिन का आपको मैंने सिलेबस बता दिया। दूसरा, आपका एग्ज़ाम बता देता हूँ। एग्ज़ाम में 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 प्रश्न बुक से रिलेटेड होंगे, लेकिन बाकी के 40 प्रश्न केस स्टडीज़ होंगे। केस स्टडीज़ मतलब मैं आपको एक प्रसंग दूंगा, फिर आपको 4 ऑप्शंस दूंगा, और उन 4 ऑप्शंस में से आपको पिक करना है कि कौन सा सही आंसर है। सबको क्लियर है? पेपर बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कठिन है। सिंपल उन लोगों के लिए है जो कक्षा में ध्यान से सुन रहे हैं, कठिन उन लोगों के लिए है जो किताबें पढ़ रहे हैं। चलो शुरू करें भैया, वापस आ जाएं। चलो, तो सर्वज्ञता का मैटर बड़ा ही सिंपल है। सर्वज्ञता के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारा दिमाग लगवाया। वो बार बार आपको क्यों कह रहे हैं भाई सर्वज्ञ होना बेकार होता है, सर्वज्ञ होना घटिया होता है, उस दृष्टि से बहुत सारा चिंतन प्रस्तुत किया गया है। अब मुझे बताओ, आपके जैन दर्शन के हिसाब से फिर सर्वज्ञ होना ठीक कैसे है? फिर तो सर्वज्ञ होना बेकार ही हुआ। इतनी दुनिया भर की चीज़ों को जान करके क्या मिला? कौन कौन से पुद्गल परमाणु किस किस पुद्गल परमाणु के साथ जुड़ जुड़ के कहाँ कहाँ रह रहे कि कितने कितने बच्चे हो रहे हैं। क्या फायदा? क्या फायदा? 5 परावर्तन में तीसरे नंबर का परावर्तन कौन सा है भाई साहब? चौथे नंबर का परावर्तन कौन सा है? भव परावर्तन। भव परावर्तन का मतलब क्या होता है? कहाँ कहाँ पैदा हुए, कहाँ कहाँ मरे, पैदा कहाँ होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सबको? सर्वज्ञता क्यों जरूरी है, और जैन दर्शन में सर्वज्ञता को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना है? एक बार के लिए यदि तुमने कह दिया ना कि इसके बिना आगम की सिद्धि नहीं होती, तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा अब भी के अब भी। भाई आगम तो तब होगा ना जब बंदा पहले सर्वज्ञ हो गया होगा। पहले होने वाली चीज से बाद में होने वाली चीज को सिद्ध करना तो समझ में आता है। बाद में होने वाली चीज से पहले होने वाली चीज को कैसे सिद्ध कर सकते हो तुम? भाई तुम किसके बच्चे हो, ये थोड़ी पूछ सकते हैं तुम। कौन कौन से माँ बाप को पाल रहे हो, ये थोड़ी पूछा जाता है। यही पूछा जाता है तुम्हारे बच्चे कौन है। पहले कौन हुआ था? मम्मी पापा। फिर कौन हुए? बच्चे। तो बच्चों से मम्मी पापा की पहचान करना समझ में आता है। मम्मी पापा से बच्चों की पहचान है, ये बच्चे भी धरती पे सबसे घटिया हैं। जो अपनी माँ बाप की इज्जत की खा रहे हैं, वो धरती पे खा नहीं रहे हैं, सिर्फ हग रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए स्ट्रक्चर को बड़ा गहराई से समझिए। अब मुझे बताओ, सर्वज्ञता जैन दर्शन के लिए क्यों जरूरी है? बिल्कुल ये नहीं बोलना कि इसके बिना आगम नहीं हो सकता। इसके बिना आगम नहीं है, उनके वचन ही आगम है, इसलिए उनसे कभी सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं कर सकते आप। जैसे मैंने कनिष्ठ जी, खड़े हो जाइए जल्दी स्पीड में। कनिष्ठ बोलो मैं सर्वज्ञ हूं।
अब इसने कहा मैं सर्वज्ञ हूं तो मैं मान लूं ये सर्वज्ञ है, ये तो ऐसी बात हो गई, आगम से सर्वज्ञता सिद्ध करवा रहे हो आप। मैटर समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रही है बात? ऐसी फालतू बातों से सर्वज्ञ सिद्ध करने को आए, मैं अभी टांग दूंगा बाहर सबको पकड़ के और तुम्हारी सारी किताबें जला दूंगा, क्योंकि किताबें तत्व ज्ञान नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। इसको द्रव्य श्रुत तब कहते हैं जब यहां भाव श्रुत हो। द्रव्य कर्म और भाव कर, बैठिए सर, थैंक यू। द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव समझते हैं आप क्या होता है? द्रव्य आश्रव भाव, जीव को भाव था कौन सा? मोह राग द्वेष, तो जो कर्म आए उनको द्रव्याश्रव कहते हैं। आपकी बुद्धि में ये ज्ञान है तो इस किताब को द्रव्य श्रुत कहते हैं। वो तो किताब है और वो केवल इंक है, कुछ नहीं है उसमें। बात समझ में आई क्या? किताबों से यदि तत्व ज्ञान होता तो बोतलों को भी शराब से नाचना पड़ता, अंधे को भी दर्पण से अपना बहुत सुंदर रूप दिखाई दे जाता। किसमें ज्ञान नहीं है भाई साहब? इसमें ज्ञान नहीं है, इससे आपको प्राप्त हो सकता है। दोनों का अंतर समझते हैं? जो लोग किताब पढ़ते हैं वो एक नंबर के गधे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रैक्टिकल नहीं करते, किताब पढ़ने को ही पढ़ना समझते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ग्रंथ साधन है, साध्य नहीं है, मैं बहुत बार कह चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सबको समझ में आ गया? अब जरा मुझे बताओ सर्वज्ञता की क्या आवश्यकता है जैन दर्शन में? यदि आप वो सिद्ध नहीं कर सके तो अभी के अभी सब लोगों के सरनेम के आगे से मैं जैन हटा दूंगा। और ये समझ लेना, ऐसी एक्ट्रेसेस जिनके आगे पीछे सरनेम नहीं होता है ना, वही एक्ट्रेस बनती हैं। भाई ये तो आधार कार्ड आ गया, इस कारण से अनुष्का शर्मा नाम आ गया, वरना नाम तो काजोल ही था। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? भाई जिनके पीछे सरनेम नहीं होता उनका कोई धर्म नहीं होता। और यदि तुमने अभी सर्वज्ञता सिद्ध नहीं करके दिखाई, एक एक लड़के को मैं अब भी जैन से नाम हटवाऊंगा उसका आधार कार्ड में से, फिर बताना बेटा तुम्हारी कौन सी औकात है। बात समझ में आ गई हिंदी में? बोलो सर्वज्ञता कैसे सिद्ध होती है। और दांत नहीं काढ़ो कि तुम्हारे समर्थन में बोल रहे हैं हम। बात समझ लो हिंदी में। अरे अरे घबरा कितना घबराते हैं यार। इज्जत कितनी बड़ी चीज होती है लाइफ में यार, बंदे बहुत घबराते हैं। बताइए सर्वज्ञता कैसे सिद्ध करेंगे आप जैन दर्शन में? तुम्हारे सूक्ष्मांतरित से भी सर्वज्ञता सिद्ध नहीं हो रही, तुम्हारे आगम से भी सर्वज्ञता सिद्ध नहीं कर रहे। अब बता दो सर्वज्ञता सिद्ध करने का उपाय क्या है? उठाओ हाथ। पुष्पा समझ के, फ्लावर समझा के, अच्छा संयम समझ के, त्यागी समझा के आप। मैं जान खा जाता हूँ भाई, पूरी जान खा सकता हूँ मैं। बताइए। अरे बोलो बेटा, उत्तर पर ध्यान दीजिए वरना मज़ा नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी। बोलो सर्वज्ञता कैसे सिद्ध होगी? तुम अपनी बुद्धि पे ज्ञान दो, उसकी बुद्धि पे मत करो। बोलिए। अरे सब सच में सांप सूंघ गया तुम लोगों को? और जबकि मैं उत्तर ऑलरेडी दे चुका हूं और दे ही रहा हूं कब से उत्तर। भाई तेरे पास अपनी बुद्धि, अभी उस पर ही काम कर। बोल करके सामने वाले की बुद्धि को जागृत करने की कोशिश मत कीजिए। तुम्हारी जग जाए फिर सबकी जगा लेना एक साथ। शांति से अपने मन में विचार कीजिए, आपको समाधान खुद मिलना चाहिए। आपको समाधान नहीं मिला तो कोई और समाधान दे भी नहीं सकता है। शांति। निसर्गत सम्यक दर्शन पर जो व्यक्ति विचार नहीं कर सकता उसको अधिगमन सम्यक दर्शन तो कभी नहीं हो सकता। आप अपनी योग्यता पर तो विचार कीजिए। कब तक दूसरों के कंधे पर रख के गोली चलाएंगे? बोलिए सर। हाँ हाँ, फिर तो बेटा पॉसिबिलिटी ये भी होनी चाहिए कि कम 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 जीरो। ओ माय गॉड, लाइबनिज बन गया ये तो आदमी भाई। लाइबनिज को जानते हैं आप लोग? लाइबनिज एक वेस्टर्न फिलोसोफर है जो ये मानता है इस पूरी दुनिया में जीवाणु होते हैं। हर चीज़ एक जीवाणु है। जीवाणु का मतलब क्या होता है? वो कहता है कुछ लोगों में ये जो आपने सुना ना कि आइंस्टीन ने अपने 13% ब्रेन को एक्टिवेट किया था। सुना है आपने? ये परसेंटेज कहाँ से आया? 13% ये किसने कैलकुलेट किया? सुना है कि नहीं सुना है स्टेटमेंट? सुना। 13% का कैलकुलेशन कहाँ से आया भाई साहब?
इसका मतलब कुछ 100% नाम की चीज होगी, उससे हमने किसी चीज को डिवाइड किया होगा, डिवाइड करके ये नंबर आया है। तुक्के में तो तुक्के में बोलना था तो भाई 50 बोल देता, 13 क्यों बोला उसने? ये सब कुछ की देन है लाइबनिट्ज, एक फिलोसोफर है, जिस फिलोसोफर ने ये एक्सप्लेन किया है दुनिया में जितने भी पदार्थ है ना, सबके अंदर एक जीवाणु पाया जाता है। जैसे ये लड़का बैठे रहे, ये लड़का है, इसमें कितना जीवाणु है भाई? 5%। इसमें कितना जीवाणु है? 7%। इसमें कितना जीवाणु है? 10%। इसमें कितना जीवाणु है? -5%, सॉरी। और फिर उसने कहा कि जैसे ये है, इसमें कितना जीवाणु है भाई साहब? 0%। वो ये नहीं कह रहा है कि अचित पदार्थ है, वो इसको सचित पदार्थ ही बता रहा है। लेकिन कैसे बता रहा है? इसमें चेतनपना 0% है। कुछ समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब ये लॉजिक कहां से लाया होगा? तो ये लॉजिक के लिए मैंने आपको कल की कक्षा में बताया था, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। क्योंकि ये वास्तव में कहां से आया बता सकते हैं? प्लास्टिक कहां से आता है? लकड़ी से आता है? पृथ्वी से आता है। ये केमिकल से बना हुआ है, और वो केमिकल का बेस क्या है? पहाड़। उस पहाड़ को क्या बोलते हैं भाई? पृथ्वी का है। लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? वहां जीव था। पृथ्वी में कितना जीव होगा भाई? 0%, 1%, 2%। हम सब में कितना जीव है? 5%, 10%। देवगति में चले जाइए तो कितना जीव है भाई साहब? 20%, 25%। थोड़ा उनका अवधि ज्ञान है, थोड़ा ज़्यादा होगा। और अरहंत भगवान है, उनके पास 100% है। मैटर सबको समझ में आ गया? सबको मैटर समझ में आ गया? अब मुझे ज़रा केवल इतना सिद्ध करके बता दो कि सर्वज्ञता कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि बेचारा लड़का तो फंस गया। प्रफुल्ल, हाँ बताइए। देखो मेरे पास बिल्कुल कम समय बचा है, बकवास नहीं करो, जल्दी जवाब दो। सर्वज्ञता आज सिद्ध नहीं करी ना बेटा, मैं क्या क्या करूंगा ये सोचना। मम्मी पापा को फोन करूंगा, ये लड़का जैन नहीं है आपका। हिंदी में बता रहा हूँ मैं, अभी के अभी जो जो बन पड़ेगा, तुम्हारे दादा दादी को फोन करके बोलूंगा आपके लड़के ने इतना घटिया काम किया। क्यों, प्रक्षाल नहीं किया था कि आज सुबह? नहीं नहीं, उसने जैन पना ही खत्म कर दिया। चिंता मत करो, बिल्कुल ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा मैं, खत्म हो जाएगा बिल्कुल काम। चलो वो एक और बता रहा है, कोई और? यस सर, कोशिश कीजिए, बैठ के बोलिए, जोर से बोलिए। भाई आंखें बंद करो सब पहले, आंखें बंद करो पहले। अरे आंखें बंद करो, अब बोल देखो। सॉरी। बेटा जब ये बात ऑलरेडी हो गई कि आगम से सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं हो सकती, तो आपकी बात उसमें गर्भित हो गई कि नहीं हो गई? अभी भी आप कैसे सिद्धि कर रहे हैं सर्वज्ञ की? वचनों से। समझिए, क्यों बच्चों जैसा खेल खेल रहे हैं भाई साहब? और एक बात सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो जरा, इधर इधर सब ध्यान दीजिए। यदि मैं वचनों से सर्वज्ञता सिद्ध करूंगा ना, तो कभी सिद्ध भगवान सिद्ध सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होंगे, केवल अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ सिद्ध होंगे। दूसरा प्रॉब्लम, अरहंत भगवान भी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होंगे। क्यों? तीर्थंकर और गंधकुटी वाले ही सर्वज्ञ सिद्ध होंगे। मुख केवलियों का क्या होगा? भाई थोड़ा गंभीर होके विचार करो, ऐसे बच्चों का खेल मत खेला करो, बड़े हो गए हो। बोलो। बैठिए सर, क्या जवाब सवाल कर रहे हैं आप? बोलिए। हाँ बोलिए, कैसे? माइक। जितनी विशुद्धता होती है उतना ज्ञान होता है, तो विशुद्धता पूर्ण होने पर ज्ञान भी पूर्ण हो सकता है। विद्या ददाति विनयम।
ये आपको हर दिन जाप की तरह याद करनी है। कैसे? 108 की माला जपिएगा इसकी डेली। चलो, बहुत ही सिंपल है भाई साहब। हमारे यहाँ सर्वज्ञता को हम क्यों मानते हैं एक योग्यता के रूप में? उसका सीधा सा जवाब ये है, तद ग्रहण स्वभावत्वे सति सकल पदार्थ साक्षात्कारी। तत् का मतलब क्या हुआ भाई? वह मतलब क्या? सारे पदार्थ। ग्रहण, उनको ग्रहण करने का, स्वभाव होने पर। ये सबसे पहला हिस्सा जरा समझने की कोशिश कीजिए। हम सबका स्वभाव कैसा है भाई साहब? हम सबका स्वभाव केवल ज्ञान ही है। क्यों? वो खुल के सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम क्षयोपशमिक भाव में बैठे हुए हैं। क्षयोपशम भाव की परिभाषा सबको समझ में आती है? अरे, क्षयोपशम भाव की परिभाषा समझ में आती है? बोलो जरा मेरे साथ में, बोलो। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भावी क्षय, उन्हीं के भविष्यकालीन कर्मों सदवस्था रूप उपशम और देश घाती का उदय। इस कारण से क्या हो रहा है भाई साहब? आपको केवल चिन्नू सा ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो जो चिन्नू सा ज्ञान हो रहा है वो किसका प्रतीक है? वो किसका सैंपल है? तो वो केवल ज्ञान का ही सैंपल है। क्यों केवल ज्ञान का सैंपल है? क्योंकि दोनों जगह काम एक जैसा होता है। कैसा काम होता है? केवल ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है और हमारा ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। अब हमारे ज्ञान में प्रतिबंध प्रत्यय बहुत सारे हैं। प्रतिबंध प्रत्यय कौन से हैं भाई साहब? 5। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। इस कारण से हम कैसे हो गए भैया? प्रतिबंधित हो गए। और उनमें क्या है भाई साहब? प्रक्षीणपना है। उन प्रत्ययों को उन्होंने नष्ट कर दिया है, इसीलिए हम उनको क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ कह रहे हैं। पॉइंट समझ में आया क्या? इसलिए कभी भी हमारे यहाँ सर्वज्ञता को नहीं समझाया गया, सर्वज्ञता के लिए समझाया गया है। किसी ग्रंथ में आपको सर्वज्ञता क्या होती है, कैसी होती है, कितनी होती है, कुछ उसके स्वरूप के बारे में नहीं लिखा। लेकिन क्या किस रूप में प्रस्तुत किया है? फल के रूप में प्रस्तुत किया है। फल के रूप में प्रस्तुत किया है मतलब भाई तुम तो बस इतना समझ लो कि तुम सर्वज्ञ हो, और तुम्हारी सर्वज्ञता क्यों नहीं उठ पा रही है? क्योंकि तुम किसी प्रतिबंधित प्रत्यय को लेकर के घूम रहे हो, इसीलिए दोष में हो। तो जब भी आप क्लास में बोर होते हैं तो मुझे ये समझ में आता है बंदे को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो केवल ज्ञान स्वभावी है। आपको लाइफ में भाई बहुत सारे कष्टों में आप रहते हैं, हर दूसरी बात पे दुखी हो जाते हैं, आप अभी भी ये नहीं समझ रहे कि आप केवल ज्ञान स्वभावी हैं। आप अपने आसपास की परिस्थितियों से, थोड़ी गर्मी हो गई, थोड़ी बरसात हो गई, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा वो हो गया, आप उसके कारण दुखी हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप मिथ्या दर्शन, अविरति और प्रमाद में सुखी हो। जो व्यक्ति मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद में सुखी होगा तो वो प्रतिबंध प्रत्ययों में सुखी है। उसको कभी सर्वज्ञ स्वभाव प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं। पॉइंट सबको समझ में आया? हमारे यहाँ सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए कीड़े मकोड़ों वाली कहानी नहीं है। हमारे यहाँ सर्वज्ञ भी सर्वज्ञ नहीं हैं, आत्मज्ञ हैं। याद आ रहा है आपको? नियम सार में 2 बातें हैं। सर्वज्ञ व्यवहार से सर्व को जानते हैं, निश्चय से। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है ये वाला सर्वज्ञ सिद्ध करने में? किसमें प्रॉब्लम कभी नहीं होगी? ये वाला सर्वज्ञ। तो फिर उस पर ध्यान दो ना। पॉइंट समझ में आ गया? हम कहाँ समय खराब करते हैं? व्यवहार से सर्वज्ञ को सिद्ध करने के लिए। और 1 मिनट के लिए ये नहीं विचार करते हैं कि ये योग्यता मेरे ही स्वभाव से प्रकट हुई है। सबको स्ट्रक्चर सिंपली समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। वो कोशिश कर भी रहा था भाई, मैं जीव में 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी कुछ तो है ही ना मेरे पास। आप अभी बैठे जीव को सिद्ध कर लो तो ऑटोमेटिकली सर्वज्ञता सिद्ध हो जाएगी। बहुत आसान तरीका है। क्लियर है? तो अब सर्वज्ञ को हम 2 दृष्टिकोणों से देखते हैं। कौन कौन से 2 दृष्टिकोण हैं? एक दृष्टिकोण है क्षायिक भाव। क्षायिक भाव में सर्वज्ञ है कि नहीं है? बोलो, क्षायिक भाव के कितने भेद हैं? 9। नाम सुनाइए जरा, कोई मुझे दूसरे विद्यालय से सुनाओ। कोटा विद्यालय का, हाँ ये और बता दीजिए। स्मारक विद्यार्थी हाथ उठाइए। कोटा वाले विद्यार्थी हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 5 हैं। अच्छा, ओके, दैट
और दीवानगंज। और भाई साहब अपने लौंडे आए हैं, बढ़िया। चलो, हाँ कौन सुना रहा है मेरे को? कोटा से कोई विद्यार्थी बताइए, बोलिए। दान लाभ भोगोभोग वीर्याणी ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोभोग वीर्याणी च में क्या है? सम्यक्त्व और चारित्र। तो सर्वज्ञ में हमने जो अनंत ज्ञान कहा है, वो अनंत ज्ञान क्या है? क्षायिक भाव। यहाँ तक सबको क्लियर है? पक्का? मुझे बता दो 5 भावों में सर्वज्ञ के लिए दूसरा भाव कौन सा है? शाबाश। अब हम कहां फंस जाते हैं? हम इसको सिद्ध करने बैठ जाते हैं। और कहां फंसना चाहिए हमको? जो तुम्हारे पास स्वभाव है उस पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम जो प्रकट करना है प्रकट करना है प्रकट करना है पर ध्यान दे रहे हो, तुम दुखी हो। इसलिए हमारे यहाँ जब ये गुरुदेव के बाद एक कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आया था मार्केट में। क्या कॉन्सेप्ट आया था? मोक्ष पर्याय भी मुझे नहीं चाहिए। इसलिए द्रव्य दृष्टि के विषय में मोक्ष पर्याय भी शामिल नहीं है। याद आ रहा है आपको सबको ये क्यों प्रस्तुतिकरण इतना बड़ा हो गया था? मतलब आप समझ लो गुरुदेव क्या कर, कितने लोगों ने गुरुदेव के प्रवचन मोर देन 100 टाइम्स सुने हैं? शाबाश। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन में मुझे बताओ आपको क्या खास मिलता है? खास मिलता है मतलब बहुत खास है, लेकिन अभी समझ रहे हैं। वो क्या करते हैं? वो एक गाथा बोलेंगे, गाथा का एक पद बोलेंगे, उसको समझाएंगे, उसमें कोई एक उदाहरण देंगे, थोड़ा ही हा करेंगे, उसके बाद वो दूसरे पर चले जाएंगे, फिर दूसरे लाइन को समझाएंगे, फिर यही होगा। तो कोई बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़ा ऐसा कुछ तरीका उन्होंने निकाला हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने जिन चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं गया था उन चीज़ों को हमारे सामने रख दिया। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? उनमें से ये एक चीज़ है, आप जब तक केवल ज्ञान को क्षायिक भाव की तरह सिद्ध करने की कोशिश करेंगे आपको प्रॉब्लम होनी ही है। आप उसे पारिणामिक स्वभाव की तरह सिद्ध करेंगे, 1 सेकंड में सर्वज्ञता सिद्ध हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है मैं कहाँ ले जा रहा हूँ इस पूरी चर्चा को? मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि व्यवहार से सर्वज्ञ सर्वज्ञ नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि क्षायिक भाव से वो सर्वज्ञ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप सर्वज्ञता के बारे में विचार किस दिशा में कर रहे हैं, उसको बदलने की आवश्यकता है। बोलिए। वो कह रहे हैं निश्चय से यदि देखो तो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है, वो भी तो निश्चय से सम्यक दर्शन प्राप्त है, उसको भी बढ़िया चल रहा है। छठे सातवें गुणस्थान वहाँ भी ठीक चल रहा है, पंचम गुणस्थानवर्ती ठीक चल रहा है, श्रेणी ठीक चल रहा है, फिर तो सबको ही कह सकते हैं अपन सर्वज्ञ। बोलो हाँ कि ना? ना, फालतू बातें कर रहा है। बताओ कैसे फालतू बातें कर रहा है ये? कौन बताएगा? अरे कौन बताएगा भाई? अपने दोस्तों को भी समझाना एक कला है, सबके बस की बात नहीं है। और यदि आप अपने दोस्तों को नहीं समझा सके तो टीचर को समझाने आते होगा क्लास में, क्योंकि समझने तो यस अरिहन भैया, निरंतर जानने की बात है पीछे। मीन्स तो अरे वो ये कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो बढ़िया। अरे जरा इतना सा ध्यान दीजिए, ये जो व्यवहार से सर्वज्ञ है बेटा, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। ये व्यवहार से सर्वज्ञ सर्वज्ञ बना कैसे? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, इन 4 चीजों के खत्म होने पर ये व्यवहार से सम्यक दृष्टि है। भाई साहब आप क्या समझ रहे हैं? सॉरी, निश्चय से सम्यक दृष्टि है। निश्चय से सम्यक दर्शन इन 4 के अभाव में प्रकट हुआ है उसको। ये वाला था इससे पहले किसी को नहीं था। ये गड़बड़ हो भी जाती है। देखो ये गड़बड़ कहाँ होती है, आप अभी पढ़ोगे समय सार में 9-10 नंबर की गाथा है जिसमें श्रुत 2 क्लास नहीं 1 क्लास, कहाँ थे हम? 9वें-10वें नंबर की गाथा में श्रुत केवली का स्वरूप बताया कि व्यवहार से व्यक्ति श्रुत केवली कैसा होता है और निश्चय से व्यक्ति श्रुत केवली कैसा होता है। अब उसकी टीका करते करते और उसकी व्याख्या करते करते कई लोग ऐसा कह देते हैं
हर क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव श्रुत केवली होता है, लेकिन ये बिल्कुल सही व्याख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसका व्यवहार उसका निश्चय, खत्म। जिसका निश्चय उसका व्यवहार। भाई मैं माइक को माइक कहूं या पेन को माइक कहने लगूं भाई? क्यों? इसको भी ऐसे ही पकड़ा जाता है, इसको भी ऐसे ये क्या लॉजिक है भाई? ये दोनों को आत्मानुभव हो रहा हो, दोनों को ऐसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन इसको ये नहीं कह सकते, उसको वो नहीं कह सकते। पॉइंट क्लियर है? तो उस दृष्टि से आप इसको बहुत खोल करके विचार कीजिएगा। ये यदि आपको स्वीकार है 1% भी, क्या स्वीकार है? मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं। अब बेटा जिंदगी में दुखी होके मत दिखाना मेरे को बिल्कुल भी, क्योंकि तुम बार बार ये भूल जाते हो कि तुम केवल ज्ञान स्वभावी हो और शरीर को अपना मानते हो, दुखी हो जाते हो। मम्मी पापा को अपना मानते हो, दुखी हो जाते हो। भाई एक लड़का सपोज गे है, अब उसको दुनिया भर में क्यों दुखी होना पड़ रहा है भाई साहब? क्यों दुखी होना पड़ रहा है? बस दुनिया की नजरें बदल गई हैं उस आदमी की तरफ। अब मर जाओ बेटा तुम। उसका ज्ञान स्वभाव संगी पंचेंद्रिय नहीं है, वो उसके पास दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग नहीं है, बुद्धि नहीं है उसके पास, सब है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है भाई साहब? भाई तुम सब जगह मुंह कैसे मार रहे हो ये तो बोलो। पॉइंट समझ में आया? लाइक तो अब ये गलती गे होने की गलती नहीं है, ये तो सामान्य गलती कोई भी कर सकता है भाई। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं, सही है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सबको सिस्टम समझ में आ रहा है? मतलब मैं यहाँ कोई LGBTQ का प्रवक्ता नहीं हूँ मैं तो केवल आपको एक सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिस सिचुएशन को आप गहराई से समझेंगे तो ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बात क्या चल रही है? आप जीवन में 1 सेकंड को दुखी होते हैं, आप पूरे जैन दर्शन पर एक इतना बड़ा तमाचा मारते हैं कि तू तो साइड में रह, मैं तो दुखी ही ठीक हूँ। आप 1 सेकंड को डिप्रेशन में जाते हैं, आप इतने सारे आचार्यों के मुंह पर तमाचा मार के जाते हैं कि भाई डिप्रेशन में रहना ठीक है, जो इन्होंने तत्व ज्ञान दिया था वो तो फालतू है। अरे हाँ जी कि ना जी? मैटर समझ में आया? इतनी क्लासें यहाँ क्यों चल रही हैं? आप शिविर में क्यों आए हैं? अध्यात्म के लिए। है क्या अध्यात्म? ये रहा अध्यात्म। हर वाक्य में है अध्यात्म। आपसे निकल रहा कि नहीं निकल रहा वो आपका प्रॉब्लम है। क्यों पढ़ना है आपको भाई साहब स्मारक में? क्यों पढ़ना है स्मारक में? तत्व ज्ञान तो केवल एक लाइन का है। कौन सी लाइन का है? मैं जीव हूं, खत्म, घर जाओ। क्योंकि तुमको भरोसा ही है ना कि घर जाके भी कुछ नहीं होने वाला हमारा। मैटर समझने की कोशिश कीजिए। यहां भी नहीं हो रहा, वहां भी हो रहा, होगा कहां? स्थिरता से। अब यहां 5 साल रहते रहते आपको स्थिरता मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ना मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। घर पर ना मिल सके इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, घर पर मिल जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यही घर है और वो ही विद्यालय है। जो लोग घर और विद्यालय को दो अलग अलग समझते हैं उनसे बड़ा पागल कौन है धरती पे? मैटर समझ में आया? क्योंकि आप घर होमवर्क लेकर के जाते हो कि नहीं लेकर के जाते, स्कूल ही है वो। और घर की मस्ती स्कूल लेके आते हो कि नहीं लेके आते, वो भी घर ही तो है। पॉइंट और सिस्टम सबको समझ में आया? हम केवल अपने दिमाग में चीज़ों को इतना बंटवारा कर लेते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि भाई इनमें क्या अंतर है। समझ गए? तो मैटर बहुत सिंपल सा है। सर्वज्ञता को सिद्ध करना धरती का सबसे आसान काम है। क्यों आसान काम है? बस इसका उत्तर है मैं जीव हूं, खत्म। अब ये मैं जीव हूं को आप जितनी गहराई से पकड़ लेंगे आपको सर्वज्ञता सिद्ध हो जाएगी। क्लियर है? चलो भैया आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। बात बहुत सरल है, जितना आप विचार करेंगे आपको इसमें बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। कल से मीमांसकों की चर्चा होगी। अब किताब पढ़ के आना, क्योंकि तुमको कुछ नहीं समझ में आने वाला। भाई साहब मैं कहाँ से कहाँ चला जाऊँगा, चिंता नहीं करो, सब समझ में आ जाएगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए। अरे लगा लो, क्या है।